नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम राजन बाबू है। हम सी लर्निंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सी लर्निंग हमने लास्ट क्लासों में सी लर्निंग के बारे में जो पढ़ा है, लास्ट वीडियोज में हमने इसकी बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली हैं, काफ़ी डिटेल से इसको जानने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके तीन जो डोमेन हैं, सी लर्निंग के क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और कितने डोमेन हैं हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले भी। 3 डोमेन हैं और इसके डायमेंशंस हैं, और डायमेंशंस जो है वो कितने हैं, वो भी 3 ही हैं। डायमेंशंस कहते हैं आयाम को, और डोमेन कहते हैं क्षेत्र को। तो यदि हम डायमेंशन शब्द के बारे में देखेंगे तो डायमेंशन शब्द का मतलब क्या होता है, आयाम होता है, सांस्कृतिक आयाम होता है, भौतिक आयाम इस तरीके से होता है। आपने सुना भी होगा ना, 2D, 3D, 4D, 8D में भी गाने आते हैं कभी कभी। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो डायमेंशन से संबंधित हैं। 3D मूवीज भी आती हैं। तो डायमेंशन शब्द को यदि आप देखोगे, आयाम को, तो ये किससे बना है, डायमेंसिनियम। डायमेंसिनियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे बना है। ये आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, ज्यादातर शब्द या तो लैटिन भाषा से आए हैं या ग्रीक भाषा से आए हैं। ग्रीक भाषा ज्यादा पुरानी है, लगभग 1600 BC से चालू है, अभी भी वो जीवित है, ग्रीक देश में अभी भी चल रही है। लैटिन भाषा अब लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है, और ये केवल अब धर्म के क्षेत्र में ज्यादा काम में आती है, ईसाई धर्म के क्षेत्र में ज्यादातर। जो डोमेन शब्द है, ये भी लैटिन भाषा के शब्द डोमिनियम से बना है। तो ये इस तरीके से इसका है क्षेत्र। तो यदि हम सी लर्निंग के क्षेत्रों की बात करेंगे तो कितने क्षेत्र हैं सी लर्निंग के, 3 हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है सोशल, और तीसरा है आपका सिस्टम। यानी कि व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, और तंत्र। डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो 3 डायमेंशंस में पहला है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। सेकंड है हमारा करुणा, कंपैशन, और तीसरा है इंगेजमेंट, यानी संलग्नता। जागरूक कहते हैं अवेयरनेस, मैंने आपको पहले बता ही दिया था, अवेयरनेस, कंपैशन और संलग्नता, यानी कि इंगेजमेंट। ये 3 है, यानी कि पर्सनल है, सोशल है, सिस्टम है, अवेयरनेस है, कंपैशन है, इंगेजमेंट है। ये 3 क्या है, अपने क्षेत्र हैं। ये 3 डोमेन हो गए, और 3 क्या हो गए, आपके डायमेंशंस हो गए। तो अभी इन जब तीनों को मिलाते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किनको कहते हैं, हमारे घटक को कहते हैं। और एक घटक कितने होते हैं, 9 होते हैं। 3 ये और 3 ये, जब इन तीन को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, 9। तो 9 घटक हमारे हो जाते हैं। अब हम प्रत्येक को एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम डोमेन्स को लेते हैं, और डोमेन्स को जानने की या समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं पर्सनल को। जब हम पर्सनल की बात करते हैं, कोई पर्सनल में क्या आना चाहिए, तो पर्सनल में क्या आता है आपका, जब हम पर्सनल डोमेन, व्यक्तिगत क्षेत्र, सी लर्निंग के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए। तो पहले तो सोशल, इमोशनल और एथिकल रूप से सीखना है। तो बच्चे को, तो किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को सामाजिक रूप से जो है वो सबसे पहले अपना खुद का विकास करना है। तो खुद में क्या क्या विकास करेगा, एक जो सबसे पहली चीज जो आएगी वो उसमें जो होनी चाहिए वो है इमोशनल लिटरेसी, जिसको कहते हैं भावनात्मक साक्षरता। भावनात्मक साक्षरता, भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी। इमोशनल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, इमोशनल लिटरेसी का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति क्या है, एक तो जागरूक है, क्या है उनके प्रति, एक तो जागरूक है, दूसरा भावनाओं का क्या कर पा रहा है, वो पहचान कर पाता है, भावनाओं का प्रबंधन कर सकता है,
और भावनाओं का क्या कर सकता है, नियमन कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लो मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आया, क्रोध होने की स्थिति आ रही है, ऐसा मुझे स्टिमुलस मिला, ऐसा उत्प्रेरक मिला, ऐसा उद्दीपक मिला जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी जगह पे कि जहां मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो किसी भी परिस्थिति में ही नहीं करना चाहिए। तो यदि मैं जागरूक हूं कि अरे यार इस परिस्थिति में हो गया तो मुझे गुस्सा आएगा, तो या तो व्यक्ति क्या करे, उस स्थान का त्याग कर दे, या मन की शांति करे, या कुछ जैसे ठंडा पानी पी ले। कुछ लोग कहते हैं उल्टी गिनती गिनो, ये सब सी लर्निंग का ही है। हेल्प नाउ स्ट्रेटेजीज उनको कहते हैं। दीवार में धक्का मारना है, अपने हाथ पैर कांप रहे हैं, इनको सेंसेशन शरीर में फील करना, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो वो जागरूक हो, अवेयर हो, अवेयरनेस आए, उसमें पहचान कर पाए, रिकॉग्निशन कि भाई मेरे अंदर अब कौन सी इमोशंस आ रही है, कौन सा इमोशन आ सकता है, किस तरीके से मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना किस में आएगा, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, कि भाई ठीक है ये भावनाओं को मैं कंट्रोल करूंगा, दबा के रखूंगा, और रेगुलेशन करना है, नियमन करना है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि भाई अपने क्रोध को पीते जा रहे हैं और लंबे समय के बाद आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में चले गए। एक बहुत ही शेर का, एक बहुत फेमस शेर है शायर का, कि वो बात खा गई मुझको जिसे मैं पी गया, वो बात खा गई मुझको जिसे मैं पी गया। यहां पर सी लर्निंग में मैनेजमेंट और रेगुलेशन का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मतलब है रेगुलेट करने का, पहले मैनेज करने का मतलब केवल यही है कि आप, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मेरे को पता चल रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूं। क्रोध तो महसूस हो रहा है मेरे अंदर, पर लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं झलक रहा है। जैसे मैं गुस्से में होकर के किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोल रहा, अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बस शांत हूं, गुस्सा महसूस कर रहा हूं लेकिन मैं शांत हूं, चुपचाप सुन रहा हूं। ठीक है, तो ये है। और प्रबंधन, रेगुलेट करने का मतलब यही है कि जैसे जो नेगेटिव इमोशंस है उनको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर पाना, कि ठीक है गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन गुस्सा एक लिमिट तक ही आए तो ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है, अभ्यास से क्या करना है, एंगर को, गुस्से को कम करना है। तो ये क्या करना होता है, रेगुलेट करना। तो इसको क्या कहते हैं, इमोशनल लिटरेसी कहते हैं सी लर्निंग में, भावनात्मक साक्षरता। और ये हमें प्रत्येक बच्चे को ऐसा बनाना है, प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा रहे। क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने एनसीईआरटी के साथ में, आरएससीईआरटी के साथ में, आरईआई जो है स्टेट वो रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके साथ में काम किया है। तो मेरे इतनी सारी ऑफिस के लोगों से मिला हूं, तो लोग काम के बोझ से परेशान नहीं है, लोग इमोशनल रूप से कोई उनको सहयोग करने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, इस चीज से ज्यादा परेशान है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में आएंगी, पर्सनल जो आपका डोमेन है इसमें आएंगी। अब हम आगे देख लेते हैं आपका क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब हम देख लेते हैं आपका क्या, सोशल डोमेन। व्यक्तिगत देख लिया, सोशल डोमेन इन पे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। सोशल यानी कि सामाजिक क्षेत्र। व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र क्या है, जहां वो काम करता है, जहां वो उसकी ऑफिस है, जिस परिवार में वो रहता है, आसपास का मोहल्ला है, इन सभी जगह पर, मार्केट में वो जा रहा है, सी लर्निंग्स के थ्रू जो हम सोशल डोमेन जो हम उसको बताना चाह रहे हैं, वो हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को टीम में ही काम करना है आखिर में। तो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। आपने ये कथन भी सुना होगा कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो अकेले चलो। वो ठीक है, पर आपको हमेशा ही, आप टीम ऑफिस में काम करोगे, टीम की जरूरत है। आप विद्यालय में एक टीचर हो, आपको टीम की जरूरत है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके दोस्त हैं, वो आपकी टीम है। आप कोई खेल खेल रहे हो, आपको टीम की जरूरत है। आप भले ही कोई पर्सनल गेम खेल रहे हो, बैडमिंटन है जैसे, लेकिन आपका कोच है, आपका दूसरा सहयोगी स्टाफ है, वो सब आपकी टीम है। आप घर में हो तो घर में आपका परिवार आपकी टीम है। तो आपको हमेशा टीम में काम करना है, कई सारे लोगों के साथ में मिलकर के काम करना है। तो आपके अंदर ये क्षमता विकसित होनी चाहिए कि किस तरह कई सारे लोगों के साथ मिलकर, कई तरीके के लोगों के अनुभवों को मिलाकर, कई सारे लोगों के ज्ञान को मिलाकर के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो।
किस तरीके से उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, अपनी टीम वर्क का आगे लेकर के जा सकते हो। क्रिकेट के एग्जांपल से समझें, क्यों जो सौरव गांगुली वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन हुए और सचिन इतने सक्सेसफुल कैप्टन नहीं हुए। सचिन के व्यक्तिगत रिकॉर्ड खूब सारे हैं, लेकिन एक कप्तान के तौर पे गांगुली के काम बहुत बेहतर है, धोनी के काम खूब अच्छे बेहतर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो है कि आपको एट लास्ट किस में काम करना है, टीम में, और टीम वर्क में, टीम के साथ मिलकर के काम करना, प्रत्येक की क्षमता को पहचानना, उनके साथ मिलकर काम करना, सबके साथ सामंजस्य से सबकी भावनाओं को समझना, अपनी और दूसरों की अपनी भावनाओं को भी समझ पाना, दूसरों की भावनाओं को भी समझना, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, दूसरों की भावनाओं का भी प्रबंधन करने में सहायता करना। ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, सोशल में आ जाती हैं। लास्ट जो हमारा तीसरा इसमें है उसको हम कह देते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र या प्रणाली। सिस्टम डोमेन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तंत्र या प्रणाली। तो जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में छोटी आंत या बड़ी आंत ये कह दिए कि भाई सब काम तो हम ही है, हम सबसे बड़े हैं, तुम तो क्या छोटे छोटे लोग हो। कोई भी जैसे हायरार्की प्रत्येक ऑफिस में होती है, प्रत्येक ऑफिस में क्या होती है कि एक्स है, एक्स के नीचे वाई है, फिर वाई के अंडर में जेड है, जेड के अंडर में सी है। तो इस तरीके से हायरार्की चलती है, इस तरीके से अपना सोपान क्रम होता है। अगर सोपान क्रम में कोई आईएएस व्यक्ति अपनी डीएम की ऑफिस में बैठ करके ये सोचे कि मैं अकेला कुछ भी कर सकता हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। वो एक हिंदी में भी कहावत है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला एमडी, अकेला चेयरपर्सन, अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर, अकेला प्रिंसिपल, अकेला ऑफिस का बॉस, अकेला परिवार का मुखिया, क्रिकेट में अकेला कप्तान, हॉकी में कप्तान या कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इवन जो सिंगल गेम है, बैडमिंटन में भी अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, उसको कोचिंग स्टाफ की जरूरत ही जरूरत है। उसको एक कोच की जरूरत है, उसको एक जो शारीरिक रूप से जो एक डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसकी एक आवश्यकता है। दूसरे जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनकी आवश्यकता है। वो उनके बिना काम ही नहीं कर सकता। उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि किस तरह मैं सिस्टम में अपने अंदर सभी को समाहित करते हुए आगे लेके चलूं, सभी के साथ मिलकर काम करूं, खुद को यह समझना कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूं। आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ सिस्टम, आई एम नॉट अबव द सिस्टम। कोई भी व्यक्ति सिस्टम से ऊपर है ही नहीं, सबसे ऊपर क्या है, सिस्टम है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देश में सबसे ऊपर है, अब कोई प्राइम मिनिस्टर आके कहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई प्रेसिडेंट ये कहे, कोई चीफ जस्टिस ये बात कहे, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, क्योंकि इंडिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन है, और सबसे ऊपर कौन रहेगा, विधि है, यानी कि डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम है वो सबसे ऊपर है। दुनिया में कोई व्यक्ति सिस्टम से ऊपर नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत बेहतर प्रदर्शन किसी भी सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए कर सकता है। उस व्यक्ति को तनाव नहीं होगा। तनाव मतलब एक हद तक तनाव रहे तो ठीक है, मतलब वो डिप्रेशन की स्थिति में कभी नहीं जाएगा, वो अकेलेपन की स्थिति में कभी नहीं जाएगा। उसमें मोटिवेशन जो है वो लगातार थोड़ी बहुत मात्रा में बना रहेगा, क्योंकि प्रत्येक तंत्र में सभी के बीच ऐसा संबंध बन गया। पूरे के पूरे तंत्र को ही हमने नैतिक बना दिया। अब सब जगह नैतिकता से ही काम हो रहा है। आप सोचो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, वहां पूरी नैतिकता से हर एक व्यक्ति काम कर रहा है, क्योंकि हमने तंत्र को ही नैतिक बना दिया। ये हम सी लर्निंग के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं। पूरा का पूरा तंत्र ही है। ऐसा नहीं है कि ये बाबू ईमानदार है, वो बाबू ईमानदार है, फलाना पुलिस वाला ईमानदार है, नहीं, पूरी पुलिस ही ईमानदार है। पूरा एक सरकारी कार्यालय ही ईमानदार है। कार्यालय ही ऐसा है, हमने तंत्र को ही वैसा बना दिया। ये हम क्या किसके थ्रू चाहते हैं, डोमेन के थ्रू चाहते हैं। सिस्टम डोमेन में हम इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये कैसे आएगी, अवेयरनेस के थ्रू आएगी। कंपैशन का विकास करेंगे, खुद में भी, दूसरों में भी, सभी के प्रति जब हम विकास करेंगे वो, और अच्छे कार्यों में खुद को इंगेज करेंगे, इस तरीके से इसको प्राप्त कर पाएंगे। ये इसका क्रम है।
आगे हम इसको जानेंगे प्रत्येक को। तो इस प्रकार से जो हमारा सोशल डोमेन है वो है, हम एक छोटे सा हेल्प, एक बहुत बड़ा अंतर, छोटे छोटे कदम बहुत अंतर ला सकते हैं। टोल प्लाजाओं पर कितनी सारी भीड़ होती थी, एक छोटा सा नवाचार आया हैशटैग का, आप देख लो कितना आसान हो गया। कितने सारे जो सरकारी कार्यालयों में काम होते थे वहां पे जाकर के ही होते थे, आजकल कितने सारी फॉर्म वगैरह होते हैं और ऑनलाइन अप्लाई हो जाते हैं। बहुत चीजों में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, और सी लर्निंग के थ्रू हम प्रत्येक व्यक्ति को और क्या करना चाहते हैं, ये सुधार तो हो ही रही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैतिक भी करना चाहते हैं। जब नैतिकता आ जाएगी तो सभी, हर कोई व्यक्ति हर चीज का अच्छे से प्रयोग करेगा, गलत प्रयोग ही नहीं करेगा, पूरा सिस्टम ही बेहतर तरीके से प्रयोग काम करेगा। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है कि सबसे पहले हम जो डेनियल गोलमैन साहब की भाषा में यदि हम बात करें, डेनियल गोलमैन साहब की भाषा में बात करें तो वो क्या कहते हैं कि हेड एंड माइंड, हेड एंड माइंड, कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ पाए पर्सनल तौर पर, फिर उसके बाद में वो क्या कर पाए, सोशल यानी कि काम कर पाए समाज में अच्छे तरीके से, और फिर पूरे माइंड को नैतिक बनाते हुए स्वयं को क्या कर सके, पूरे तंत्र को ही बेहतर कर सके। तो इसको हम क्या कहते थे, हार्ट हैंड एंड माइंड, वो हैंड हार्ट एंड माइंड, हेड हार्ट एंड माइंड। अरे यार, इसको हैंड कह लो या हार्ट कह लो, इसको हार्ट है, ये मैंने हैंड कर दिया, ठीक है, इसमें हार्ट भी है हैंड भी है, ये हेड हार्ट एंड माइंड, हेड हार्ट एंड माइंड की अवधारणा उन्होंने दी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो 9 के 9 कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वेल कनेक्ट करते हैं। अब डोमेन के बाद में हम आगे देखेंगे डायमेंशंस, मैंने बताई दी आपको। 9 कंपोनेंट्स की बात हम और कर लेते हैं कि भाई 9 कंपोनेंट्स क्या हैं। ये जो 9 कंपोनेंट्स हैं ये सारे मिलकर के कैसे काम करते हैं। 3 डोमेन हमने देख लिए, 3 डायमेंशंस हमने देख लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को यहां लिख सकते हैं। डायमेंशंस हमारे क्या हैं, अवेयरनेस यानी जागरूकता, कंपैशन यानी कि करुणा, और थर्ड है हमारा इंगेजमेंट यानी कि संलग्नता, संलग्नता, करुणा, जागरूकता। राइटिंग थोड़ी मेरी दिक्कत है, ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं, यहां पे हम किसको ले सकते हैं, डोमेन्स को हम यहां पे ले लेंगे। तो डोमेन हमारे कौन कौन से हैं, एक तो हमारा डोमेन है पर्सनल यानी कि व्यक्ति, दूसरा है समाज, और तीसरा कौन सा है, तंत्र। तो यहां पे व्यक्ति को और अवेयरनेस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वयं जागरूकता। यहां पे क्या हो जाएगा, स्वयं करुणा। यहां पे क्या हो जाएगा, स्वयं करुणा हो जाएगा। जब हम समाज को इसमें क्या कर लेंगे, समाज को जागरूकता में, अवेयरनेस में शामिल कर लेंगे तो क्या बनेगा बताओ, पर्सनल है ये, तो इसको क्या बनेंगे, पर्सनल अवेयरनेस यानी कि क्या 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 कह देंगे, पर्सनल जागरूकता। जब हम व्यक्ति को यहां जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, सेल्फ रेगुलेशन। यहां पे रेगुलेशन की बात आ जाएगी क्योंकि कार्य कर रहे हैं ना अब अच्छे से, यानी कि स्व नियमन, स्व नियमन क्या आ जाएगा आपका, स्व नियमन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, दूसरों के लिए करुणा, और यहां पे आ जाएगा मानवता के लिए करुणा। ठीक है, समाज में संलग्न कैसे होंगे आप,
सामाजिक कौशल या सामाजिक संलग्नता भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामाजिक संलग्नता भी इसको कह सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सोशल अवेयरनेस, इसको हम कह देते हैं अंतरवैयक्तिक जागरूकता। अंतरवैयक्तिक जागरूकता। और जब हम तंत्र की बात हम कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, अंतरनिर्भरता के प्रति जागरूक। अंतरनिर्भरता मतलब हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये पूरा समाज जो है वो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता। सफाई कर्मचारियों के बिना हम परेशान हो जाएंगे, अधिकारियों के बिना भी हम परेशान हो जाएंगे, चौक के बिना भी मैं नहीं पढ़ा सकता, ब्लैक बोर्ड के बिना भी नहीं पढ़ा सकता, कैमरा के बिना भी नहीं पढ़ा सकता। रोशनी भी चाहिए है, नॉलेज भी चाहिए है, बुक्स भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। तो ये अंतरनिर्भरता है। जिनको पढ़ा रहा हूं वो व्यक्ति भी होनी चाहिए, पढ़ने वाले भी होने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति है। और यहाँ पे हम जब बात कर देते हैं लास्ट चीज की, और वो क्या कर देते हैं, वैश्विक संलग्नता। इसकी बात हम कर देते हैं, वैश्विक संलग्नता की बात हम कर देते हैं। ग्लोबल एंगेजमेंट इसको आप कह सकते हो। ग्लोबल एंगेजमेंट आप इसको कह सकते हो। सामाजिक संलग्नता को हम रिलेशनशिप स्किल भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप स्किल्स, इसको सेल्फ कंपैशन कह सकते हैं, कंपैशन फॉर अदर्स हम इसको कह सकते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस ये हो जाएगा। तो ये इसके 9 कंपोनेंट्स हैं। 3 इनको मिला दिया डायमेंशंस को, 3 डोमेन को मिला दिया। तो ये क्या है, डायमेंशन, और ये क्या है, डोमेन। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप सवाल तो बेधड़क पूछिए, आंख बंद करके सवाल पूछिए, जो पूछना पूछिए। हर चीज में गहराई से अंतर जानना है, जारी है, मैं बताना चाहता हूं। तो ये आपके हो जाते हैं, है ना। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसमें हम कॉमन ह्यूमैनिटी की बात हम करते हैं ना, मानवता का मतलब वही है, कॉमन ह्यूमैनिटी। तो ये सब कुछ है। ये हमारे क्या हो गए, 3 डोमेन हो गए, 3 डायमेंशंस हो गए, और 9 कंपोनेंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक डोमेन को लेकर के, या हम क्या करेंगे, प्रत्येक डायमेंशन या डोमेन को लेकर के हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। प्रत्येक कंपोनेंट को लेकर के हम बात कर लेंगे कि भाई अवेयरनेस क्या होता है। ठीक है, हमने इनके बारे में अच्छे से देखा, अवेयरनेस क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, और एंगेजमेंट जो है वो क्या होता है। क्योंकि जब हम अवेयरनेस को, कंपैशन को, तो डोमेन तो ठीक है, इतना ज्यादा गहराई के नहीं है, डायमेंशंस में बहुत ज्यादा गहराई है, खासकर कंपैशन में। क्योंकि कंपैशन क्या है, एक मानवीय मूल्य है, और मानवीय मूल्य को समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, मतलब थोड़ी गहराई की आवश्यकता होती है ना। डिफरेंस कर पाना बड़ा अंतर है कि करुणा और दया में क्या अंतर है। अच्छा, करुणा और सहानुभूति में क्या अंतर है, सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर है, सिंपैथी सहानुभूति है कि एम्पैथी सहानुभूति है, सिंपैथी यानी सिंपैथी जो है वो समानुभूति है कि अनुभूति है। तो ये सब बेसिक, दया का इनसे क्या संबंध है, एम्पैथी किसी को सिखानी है तो कैसे सिखा सकते हैं, किसी में करुणा का विकास करना है तो कैसे विकास कर सकते हैं, समाज के लिए हम कैसे करुणा व्यक्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कैसे कर सकते हैं, क्लासरूम में इसका मेन उपयोग हम क्लासरूम के संदर्भ में देखेंगे कि क्लासरूम में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई अधिकारी है तो वो इसका उपयोग कैसे कर सकता है। तो ये सब हम देखेंगे, और उसमें सबसे पहले हम किसको लेकर के चलेंगे,
अवेयरनेस को लेकर के हम चलेंगे कि अवेयरनेस क्या होती है, जागरूकता क्या होती है, और कई सारी कुछ 2-4 परिभाषाएं देख लेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों की, कैसे ये काम में आती है, क्लासरूम में कैसे उपयोगी है, वो सब हम देख लेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये 9 कंपोनेंट्स और 3 डोमेन और 3 डायमेंशंस की हमने बात कर ली, 9 कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो एक ही रहेगा, तो हो सकता है कि आप देख भी ना पाएँ, परेशान हो जाएँ, बोर हो जाएँ। और छोटी वीडियो से क्या है कि आपकी जिस वीडियो में रुचि है वो आप देख भी सकते हो कि मुझे ये पसंद है तो ये देखो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।